So hello guys, in this video we are going to continue with our bootstrap code. So in the previous videos we have already discussed what is front end, back end and scope of digital marketing, web development, etc. So you can watch those videos, and I have made an HTML basic course, so you can prefer to those videos also. So in this video we will continue with our bootstrap websites which we have done in the previous videos. So let's start the video. So here you can see our PC screen, और अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड देख सकते हैं आप। मैंने उस फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया है। और अब मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा और गेट bootstrap.com पे चला जाऊंगा और मैं इसे मैक्सिमाइज कर लिया और डॉक्स पे जाऊंगा। सो अब हमने अपने वेबसाइट्स पे देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए थे। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और अपना index.html फाइल खोल लेंगे। सो ब्राउज़र में देख सकते हैं खुल गया, और ये देखिए हमने क्राउज़र लगाया था, नैव बार लगाया हुआ था, और ये हमने जो नैव बार को कस्टमाइज़ किया था। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। सो अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाऊंगा और चलिए आज हम कुछ और कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो आ गए हमने बूटस्ट्रैप में, और अब मैं चलिए आज अलर्ट एक होता है, अलर्ट उसे करते हैं हम। तो अलर्ट में सर्च करूंगा, इंटर करूंगा, और ये देख सकते हैं हमारा अलर्ट खुल गया। और अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये आप देख सकते हैं अब बूटस्ट्रैप में अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप कलर देख सकते हैं, इसका नाम होता है प्राइमरी, और ग्रे कलर का सेकेंडरी, ग्रीन कलर का सक्सेस, रेड डेंजर, अब येलो वार्निंग, इन्फो का होता है जो स्काई ब्लू टाइप का कलर होता है, लाइट का होता है वाइट, और डार्क होता है हमारा ब्लैक। तो अब अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। तो अब मैं नीचे आऊँगा और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लिंक्स हैं। तो मैं किसी कोड को कॉपी करता हूँ। तो ये देखिए मैं div टैग ओपनिंग से अ सिंपल प्राइमरी अलर्ट चेक इट आउट, आप देख सकते हैं इसमें अलर्ट लिखा हुआ है, मतलब मुझे ब्लू कलर का अलर्ट चाहिए। तो मैं प्राइमरी वाले को कॉपी करूँगा और मैं एकदम मतलब टॉप पे आके इसको पेस्ट करूँगा। सो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको कंट्रोल V कर दिया। अब मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। सो ये मैंने किया, आप देखिए ये डिव टैग एडजस्ट हो गया। इससे कंट्रोल S किया, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे गए और इसको रिलोड किया। ये देखिए हमारा अलर्ट दिख रहा है। अब ये हमारा मतलब अगर आपको वेबसाइट पे हमने कुछ चेंजेस किया है, तो अगर आप कुछ मान लीजिए अलर्ट दिखाना चाहते हैं अपने विजिटर्स को, तो आप कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब इसका कलर्स मैंने जैसा कि आपको, अगर आपको दूसरा कलर का चाहिए, अगर ग्रीन चाहिए तो सक्सेस वाला ले लीजिए, और कुछ और रेड चाहिए तो डेंजर ले लीजिए। चलिए एक और लेके देख लेते हैं। तो कंट्रोल C किया और फिर इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S के एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, कंट्रोल S किया, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे गए, इसको कंट्रोल R किया, तो ये देखिए अब ये रेड हो गया। अब इसके टेक्स्ट हम कुछ चेंज कर देते हैं। अब ये डिसमिसेबल नहीं है, अगर आपको डिसमिसेबल वाला चाहिए, मतलब यहाँ पे एक क्लोज करने के लिए एक हमारे लिए क्रॉस बना रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं नीचे हैं ऑप्शंस, एडिशनल कंटेंट है, और आइकन्स अगर आपको चाहिए, जैसे इसमें आइकन्स है, ये अगर ऐसा चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। और देख सकते हैं कुछ और आइकन्स हैं यहाँ पे, और डिसमिसिंग वाला ले लीजिए। तो ये कट क्रॉस का आइकन आता है, तो चलिए हम यही एक बार ले लेते हैं। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा। अब कन्वीनियंस बटन भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कॉपी हो गया और मैं इसको हटा के ये लगा दूँगा। बस ध्यान में आपको ये देना है कि ये हमेशा टॉप पे होता है,
क्योंकि देखिए हमारा ये टॉप पे ही दिख रहा है, तो ये देखिए हमारा टॉप पे दिखता है ये हमेशा। तो आपको ये जैसे ही यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रही है वहीं पे आप लगाना है आपको। तो मैं कंट्रोल एस किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लिया, फिर कंट्रोल एस किया और ये देखिए हमने रिलोड किया, तो ये देखिए डिसमिसेबल हो गया। अब कोई भी इसको डिसमिस कर सकता है। फिर कंट्रोल आर किया तो ये हमारा फिर से हो जाएगा। तो अब चलिए हम उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट चेंज करना उतना ही आसान है। अब फिर आपको बॉडी में आ जाना है और ये यू शुड चेक, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग टैग हमने HTML में डिस्कस किया हुआ था कि स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है, बोल्ड होता है। तो अब हमें कुछ बोल्ड टेक्स्ट में लिखना है। जैसे हमने लिख दिया देयर इज़ अ अपडेट। और हमको अब अगर आपको नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग टैग तो आप हटा भी सकते हैं, सिंपली आपको ये हटा देना होगा। और ये तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको हटा देना होगा। सो अब हम प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। मैं इसको वर्ड रैप में कर देता हूँ। आपको व्यू में आना है, तो मैंने डीबग पे लग रहा है कर दिया, और को आना है यहाँ पे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये डीबग करने के लिए होता है। अब हमें वर्ड रैप करना है, तो ये देखिए Alt+Z है शॉर्टकट की, तो आप ये कर दीजिए। देखिए अब हमारा वर्ड रैप में हो गया। अब यू शुड चेक, अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट में देना है यू शुड चेक इन ऑन सम ऑफ दोज फील्ड्स बिलो। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यू शुड चेक इन देयर इज अपडेट। अब आप देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। सो मैं रिलोड किया और ये देखिए देयर इज़ अपडेट, यू शुड चेक द अपडेट, देयर इज़ अपडेट। सो ये देखिए अब इनमें डिसमिसल हो गया। तो ये देख सकते हैं आप कैसे हमने एक अलर्ट का लगाया, मतलब अलर्ट के लिए हमने क्या किया, सिंपली बूटस्ट्रैप पे गए, यहाँ पे सर्च किया अलर्ट, हमें कोड मिल गया, बस कॉपी किया, यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया और डाल दिया, बस काम हो गया। तो ये होता है हमारा अलर्ट टैग। चलिए और कुछ हम टैग दे, मतलब कुछ और काम करते हैं अपने वेबसाइट पे। तो चलिए प्रोग्रेस देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। सो मैं ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये डिव ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक कॉपी किया, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आए और जहाँ हमें चाहिए हम वहीं पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। सो हमें एकदम एंड पे चाहिए, तो जहाँ पे हमारा डिव टैग क्लोज हो रहा है हम वहाँ पे आके एक एंटर हिट करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। सो मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, फिर कंट्रोल S कर दिया और रिलोड किया। अब चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोग्रेस बार भी आ रहा है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट के लिए ऑप्शन मैं देख लेता हूँ है कि नहीं। सो देखिए ये हमारा लेबल्स, अगर आपको कुछ इसमें मतलब शो करना है 25%, मतलब जैसा कि आप मैंने इस वेबसाइट पे लगाई है, आप देख सकते हैं ये। सो प्रोग्रेस बार देखने के लिए देखिए कुछ इस तरह का दिखता है प्रोग्रेस बार। ये देखिए, ये देखिए कुछ इसी तरह का प्रोग्रेस बार, जैसे 70%, 95%, 80%, तो इस तरह का कुछ दिखता है हमारा प्रोग्रेस बार। सो हमारा ये प्राइमरी मतलब एक तरह का सिंपल सा प्रोग्रेस बार हमारा लग चुका है। सो अब ये देख सकते हैं आप, कुछ कलर्स के हैं, कुछ कलर वाले हैं, तो आपको अगर मल्टीपल कलर चाहिए तो आप मल्टीपल कलर भी ले सकते हैं, तो स्ट्रिप्ड भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें स्ट्रिप्ड लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, लाइनिंग हो रहा है, तो ये थोड़ा सा और एट्रैक्शन खींचता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अब एनिमेटेड मतलब ये देखिए
ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ये कोड ले लेते हैं तो कुछ इसी तरह से आप अपने वेबसाइट पे, तो चलिए मैं ये एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो आपको कॉपी करना है सिंपली, और मैं ये हटा देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सब कोड मैन्युअली नहीं टाइप कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप इसी तरह से करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी कि भाई इस कोड को हम अब इस तरह से भी आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। अब ये देखिए हमारा एनिमेटेड दिखने लगा। तो आप इसी तरह से एनिमेटेड प्रोग्रेस बार भी लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो चलिए और कुछ हम देख लेते हैं फॉर्म्स बनाने के लिए। फॉर्म बनाना हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो अब हेल्पर्स में आते हैं। कलर्ड लिंक चाहिए तो सिंपली क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं। ये अगर इस कलर का चाहिए तो डेंजर वाला देख लीजिए आप, ये डेंजर लिंक है। और वार्निंग लिंक, तो मैं एक लिंक लगाता हूँ, जैसे मुझे प्राइमरी कलर जो चाहिए तो मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे, और जहाँ मुझे चाहिए बस ये ध्यान देना है बॉडी टैग के अंदर हो। कंट्रोल एस किया, ये देखिए ये भी हमारा आ गया होगा। तो ये देखिए प्राइमरी लिंक। अब इसका मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे सेंटर में हो, ये भी आप चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू, लेकिन हम ये भी बूटस्ट्रैप के ही थ्रू चेंज करना सीखेंगे। सो अब बूटस्ट्रैप आप बिना CSS के नॉलेज के भी कर सकते हैं, और अच्छी एक मतलब अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं। अब स्ट्रेच्ड लिंक देख लेते हैं हम क्या होता है। सो स्ट्रेच्ड लिंक पे आए तो ये देख सकते हैं आप कार्ड विथ लिंक। अब ये जनरली कार्ड बनाने के यूज़ में होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब कार्ड लगाने के लिए अपने वेबसाइट पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है कार्ड्स, और इंटर किया। कार्ड्स पे आ गए, और चलिए ये एक कार्ड हम लगा लेते हैं। तो कॉपी किया। अब यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा है कि इस तरह का आपका कार्ड दिखेगा। तो हम सिंपली आएंगे, अब इंटर किया, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S किया, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। ये देखिए एडजस्ट हो गया। कंट्रोल S किया दोबारा से, और अपने वेबसाइट पे आए, रिलोड किया। अब अगर हम देखिए ये हमारा कार्ड भी लग गया। तो अगर आपको इमेज चाहिए तो सिंपली कुछ नहीं करना होगा, बस हम अपने मतलब जहाँ से हमने शुरू किया है, बस SRC में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम SRC में लोकेशन देते हैं फाइल की। तो मेरे पास कुछ इमेजेस इसी फाइल में पड़े हुए हैं, तो मैं एक लगा देता हूँ इसमें आपको दिखाने के लिए। सो मैं यहाँ पे डॉटेड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली माई लिखूँगा। विजुअल कोड हमें सजेशन दिया, कंट्रोल एस किया, और बस हमने यहाँ पे ये देखिए हमारा कार्ड इतना अच्छा सा तैयार हो गया। सो अब हम इसकी अलाइनमेंट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।